हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.3 जिसमें हम ट्रायंगल के जो है एरिया का यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टाइसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं, इसके हिसाब से जो है आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो इसमें ए बी सी 3 जो है वर्टाइसेस हैं हमारे, जिसमें ए जो है 1,0 और बी जो है 6,0 और सी जो है वो आपका 4,3 है। तो इस अगर हमारे को ट्रायंगल का जो है एरिया का फार्मूला यूज़ करना है तो यहाँ पर हम 3 जो जर्नल वर्टाइसेस लेते हैं जिसके जो कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं। तो इसका एरिया का फार्मूला होता है कि फर्स्ट कॉलम में x1 x2 x3 आते हैं, सेकंड कॉलम में y1 y2 y3 और थर्ड कॉलम में 1 1 1 आते हैं और उसका हाफ होता है। तो इसमें जो है डिटर्मिनेंट में यहाँ पे x1 जो है हमारा 1, x2 जो है 6 है, x3 जो है वो 4 है। तो यानी कि फर्स्ट वाले जो हैं वो 1 6 4 लिखने हैं और ये y1 ये y2 और ये y3 हैं। तो y1 की जगह 0, y2 की जगह 0 और y3 की जगह 3 लिख देते हैं। और यहाँ जो है थर्ड कॉलम में सारे जो हैं मेंबर जो हैं वो 1 1 1 है। अब जो है यहाँ पे 1/2 तो एज इट इज़ आएगा ही जो बाहर है। अब हम इसको जो है सेकंड कॉलम के अलोंग अगर खोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 0 हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो जो है 3 के लिए जो है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है प्लस माइनस प्लस जो है 3 का जो होगा वो होगा प्लस के 3, और जो है क्योंकि ये जो है आपका थर्ड रो में सेकंड कॉलम में है तो इसका जो है यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि जो है -1 की पावर ऑड होगी, 2 + 3 5 होगी। और इसका जो है यहाँ पर जो बनेगा वो 1 6 और 1 1 वाला एक जो है डिटर्मिनेंट बनता है। तो ये हो गया -3/2 और यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएंगे साइन बदलने के बाद। तो -3 इंटू में -5/2 जो है वो 15/2 होते हैं, जो कि 7.5 स्क्वायर यूनिट के इक्वल हैं। तो ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो 7.5 स्क्वायर यूनिट के इक्वल आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है। अब इसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो 2,7 1,1 और 10,8 दे रखे हैं। तो इसमें जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वही फार्मूला लगेगा आपका, जो है फर्स्ट कॉलम में x1 x2 x3 होंगे, सेकंड कॉलम में y1 y2 y3 और थर्ड कॉलम जो है उसके सारे जो हैं वो मेंबर जो हैं वो 1 1 1 होंगे। तो ये 1/2 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे x1 जो है 2 है, x2 जो है 1 है और x3 जो है वो 10 है। तो यहाँ पर उनको उनके प्लेस पर लिख देंगे। y1 जो है इसमें 7, y2 जो है 1 और y3 जो है वो 8 है। तो इसको 7 1 8 लिख दिया और यहाँ पर थर्ड कॉलम सारा 1 से लिख दिया। अब जो है यहाँ पे जो है 1/2 तो एज इट इज़ आएगा। अब हम जो है इसको फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के अलोंग खोल सकते हैं। तो हम जो है पहले तो 1/2 लिखेंगे और इसको जो है फिर फर्स्ट रो के अलोंग जो है खोलते हैं, जिसमें पहले 2 लेंगे और फिर जो है 2 का जो साइन जो है प्लस का आएगा, क्योंकि वो फर्स्ट कॉलम में और फर्स्ट रो में है तो ये पॉजिटिव होगा। और इसका साथ जो है माइनस का 7 आएगा, जैसे साइन है प्लस, जो इवन प्लेस पे हैं उनका साइन नेगेटिव, जो ऑड प्लेसेस पे होते हैं उनका साइन जो है वो पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है अब 2 प्लस का है और इसके साथ जो है 2 के वाली रो, 2 जिस रो में और कॉलम में उसको छोड़ के बाकी वाले मेंबर आ जाएंगे, जिससे 1 8 1 1 और 7 जो है वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी वाले एलिमेंट यानी कि 1 10 और 1 1 ये आ जाएंगे। और इसी तरह से जो प्लस का 1 है वो जो है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी वाले एलिमेंट यानी कि 1 10 एंड 1 8 ये आ जाएंगे। तो अब जो है हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बाहर तो 1/2 लिखेंगे और ये ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे 2, अब 1 को 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो और उसके बाद जो है 1 को 8 से करेंगे, फिर माइनस के 7 लगाएंगे, तो 1 को 1 से और 1 को 10 से करेंगे, और फिर प्लस का 1 लगाएंगे और 1 को 8 से और 10 को 1 से करेंगे। तो यहाँ जो है हमने पहले बाहर 2 - 7 1 लिख दिया और ब्रैकेट्स लगा दिया। तो 1 को 1 से किया 1 और 8 को 1 से किया तो 8 आएगा, साइन बदलेंगे तो -8। यहाँ 1 को 1 से करेंगे 1 और 10 को 1 से करेंगे 10, साइन बदलने पर माइनस के 10। और ये 1 को 8 से करेंगे 8 आएगा, और 1 को 10 से करेंगे 10 आएंगे, और साइन बदलेंगे तो माइनस के 10 आएंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये हो गया 1/2, और इधर जो है आपका ये 2 बाहर है और अंदर जो है माइनस के 7 होंगे, तो 2 × -7, इधर -7 है और अंदर जो है 1 - 10 माइनस के 9 हो गए, और यहाँ प्लस का 1 है और 8 - 10 जो है वो माइनस के 2 होते हैं, तो ये लिख दिया। अब जो है यहाँ पर आप देखिए कि 2 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 14 आएंगे, तो यहाँ माइनस के 14 हो जाएंगे, और 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस के हैं तो प्लस के 63 हो जाते हैं, और 1 को -2 से करेंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है अब हम इनको सॉल्व करते हैं, तो ये माइनस के 14 माइनस के 2 जो है माइनस के 16 हो गए, तो 63 माइनस के 16, तो ये हो जाएंगे आपके 47 प्लस के। तो 47/2 जो है हमारे पास आएगा। तो 1/2 तो हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 47। तो जो है क्योंकि 63 - 16 जो है वो 47 होता है, तो ये हो गया 47 1/2 का मल्टीपल हो गया, और यानी कि 47/2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 23.5 जो है इसका जो है स्क्वायर यूनिट जो है एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से जो है सेकंड वाला पार्ट जो है हमारा हो गया, जिसका एरिया आया 23.5 स्क्वायर यूनिट्स। अब जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसमें जो है कुछ नेगेटिव्स भी हैं कोऑर्डिनेट्स में, तो क्योंकि पहले वाले दोनों में सारे पॉजिटिव थे, तो यहाँ थोड़ा सा ये इतना सिर्फ साइन की वजह से थोड़ा डिफरेंट बन रहा है। प्रोसीजर वही है, उसी तरह से करना है, फार्मूले में वही वैल्यूज़ रखनी है, सिर्फ मल्टीप्लाई करते टाइम ध्यान रखना है कि क्या करना है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है उसमें वही फार्मूला लगाएंगे, बाहर 1/2 लिख के, और जो है अंदर जो है पहले वाला कॉलम x1 x2 x3 यानी कि -2 प्लस के 3 माइनस के 1, तो -2 + 3 और माइनस के 1। और सेकंड वाले में y वाले रखेंगे, तो माइनस के 3 y1 हो गया, y2 हो गया 2 और y3 हो गया माइनस के 8, और थर्ड वाला कॉलम 1 से हो जाएगा। अब जो है हम इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग खोलेंगे, तो बाहर तो 1/2 हो गया, और ये हम ब्रैकेट लगा देंगे, और पहले जो है -2 लिखेंगे, ये एज इट इज़ आएगा क्योंकि ये जो है फर्स्ट टर्म है, तो अब इसके साथ 2 डंडे लगा दिए, और यहाँ पे जो है माइनस सेकंड वाला है -3 है, इसका साइन बदल जाएगा और ये प्लस के 3 हो जाएंगे, और इसके साथ भी जो है हमने जो है डिटर्मिनेंट बनाने के लिए 2 साइन लगा दिए, और फिर तीसरे वाला जो है प्लस का होगा तो प्लस का 1 लगा दिया। अब -2 जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी वाले एलिमेंट आएंगे, यानी कि 2 - 8 एंड 1 1। अब -3 जो है वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी वाले आएंगे 3 - 1 एंड 1 1, तो ये आ जाएंगे यहाँ पे। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं। अब जो है प्लस का 1 जो है वो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है, तो इनको छोड़ के बाकी वाले आएंगे, यानी कि 3 - 1 और 2 - 8, तो यहाँ आएगा 2 और -8। अब इनको जो है सिंप्लीफाई करते हैं, बाहर 1/2 है उसे एज इट इज़ लिखेंगे, और यहाँ पे माइनस का 2 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 2 आएंगे, और -8 को 1 से करेंगे माइनस के 8, साइन बदलेंगे तो ये प्लस के 8 हो जाएंगे। अब जो है यहाँ पे लिखेंगे प्लस के 3, और 3 को 1 से करेंगे तो प्लस के 3 आएंगे, -1 को 1 से करेंगे तो माइनस के 1, साइन बदलने पे प्लस के 1 हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 1। अब ये 1 को एज इट इज़ लिख देंगे,
3 को -8 से करेंगे तो -24 हो जाएंगे, और -1 को 2 से करेंगे तो -2 आएंगे, साइन बदलने से +2 हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है हम इनको करते हैं, तो ये हो गया 1/2। यहाँ जो है आपका -2 है और 2 + 8 जो है 10 होता है, तो -2 × 10 जो है -20 हो गए, और यहाँ 3 को 4 से करेंगे तो 12 आएगा, और यहाँ पर -24 + 2 जो है -22 हो गए, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -22 होंगे, तो ये हो गए -42 और +12, तो ये जो है आपके -30 आते हैं। तो 1/2 बाहर है, अंदर ब्रैकेट में -30, लेकिन एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये वैसे -15 आएंगे तो, लेकिन एरिया नेगेटिव नहीं होता है, तो इसीलिए जो है हम इसका जो है मॉडुलस ले लेते हैं, तो उससे जो है ये क्या हो जाएगा +15 हो जाएंगे। तो एरिया जो होगा ट्रायंगल का वो हो जाता है +15 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पर जो है एरिया लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 15 स्क्वायर यूनिट। तो ये जो है आपको समझ में ये क्वेश्चन फर्स्ट जो है खूब अच्छे से आ गया होगा इन 3 एग्जांपल्स की मदद से। अब आगे जो है क्वेश्चन सेकंड करना है, इसमें हमें करना है A B C 3 पॉइंट दिए हुए हैं और इनको कोलिनियर प्रूव करना है। तो कोलिनियर का मतलब होता है कि तीनों पॉइंट जो हैं एक ही लाइन पे हैं, यानी कि अगर A और B और C 3 पॉइंट हैं, ये तीनों जो है एक ही लाइन के ऊपर आते हैं। तो इसको मतलब ये हुआ कि इनका अगर ट्रायंगल लिया जाए ABC का, तो क्योंकि जो है B पॉइंट AC के ऊपर ही है, तो हाइट 0 होने की वजह से ट्रायंगल का एरिया 0 आता है। इसलिए कोलिनियर प्रूव करने के लिए हम ट्रायंगल के एरिया वाला ही फार्मूला यूज़ करते हैं। कंडीशन ये रहेगी कि एरिया जो है वो 0 होगा। तो यहाँ पर A पॉइंट जो है जैसा हमें दे रखा है A, B + C, और B जो है वो B, C + A, और C जो है वो C, A + B है, तो इनको लिख देते हैं। तो इसका ये कोलिनियर हैं, तो कोलिनियरिटी की शर्त जो अभी हमने डिस्कस की थी कि इसका ट्रायंगल का एरिया जो है वो 0 होगा, वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो है ट्रायंगल का एरिया, यहाँ पे x1 जो है हमारा A है, और जो है x2 जो है वो हमारे पास B है, और x3 जो है वो C है। तो ये पहले कॉलम होगा A B C, और यहाँ y1 जो है वो B + C है, तो y1 की जगह B + C, y2 जो है C + A है वो आ जाएगा, और y3 जो है A + B है, तो यहाँ पर A + B आ जाएगा, और यहाँ पर जो है थर्ड कॉलम 1 1 1 आएंगे। अब आपको इसको 0 प्रूव करना है, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो हम जो है लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे और उसको 0 के इक्वल प्रूव करेंगे, तो ये जो है हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे को शो करना है कि जो एरिया है, जो हाफ जो डिटर्मिनेंट है उस वो जो है 0 के इक्वल है। तो आप बिना हाफ के भी इसको 0 प्रूव कर देंगे, क्योंकि 0 से हाफ को मल्टीप्लाई करें तब भी वो 0 ही आता है। तो खाली डिटर्मिनेंट को भी 0 के इक्वल प्रूव किया जा सकता है। अब हमने जो है डिटर्मिनेंट को लिया, और उसमें आप देख रहे हैं कि जो है अगर आप फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम को ऐड कर दें तो तीनों एलिमेंट A + B + C हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे कॉलम C1 में कॉलम C2 को ऐड कर देंगे। तो C1 के प्लेस पे आपने लिखा C1 + C2, तो ये हमने लिख दिया। तो हमारे पास जो है इस तरह से ये आ गए। सेकंड और थर्ड कॉलम में कुछ नहीं किया, उनको एज इट इज़ लिख देंगे, और जो है हमारे पास अब ये आया। तो इसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम में सारे एलिमेंट A + B + C हैं, तो A + B + C को कॉमन आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देंगे, और हमारे पास जो है फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट जो हैं वो 1 1 1 हो जाते हैं। तो इस तरह से ये आ गए। और इधर जो है B + C, C + A, थर्ड कॉलम और सेकंड कॉलम जो है वो एज इट इज़ जैसे थे उसी तरह से 1 1 1 ये थर्ड कॉलम ये लिख दिया। अब आप देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, यानी कि एक जैसे हैं सारे एलिमेंट उनके। तो जब किसी डिटर्मिनेंट के अंदर जो है कॉलम या जो रोज़ होती हैं, अगर 2 रो और या 2 कॉलम आइडेंटिकल हों तो उनकी वैल्यू 0 होती है। तो इस तरह से ये हाफ A + B + C इंटू में 0 हो गया, यानी कि 0 हो गया, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि A, B और C जो है वो कोलिनियर हैं, और यही हमारे को प्रूव भी करना था कि A B C
आर कोलिनियर। तो ये हमारे बड़ी इजीली डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके हमने प्रूव कर दिए। यहाँ पर जो आपने जो भी अप्लाई किया है वो भी साथ साथ लिख देना है। फर्स्ट में आपने अप्लाई किया था कि C1 के प्लेस पे C1 + C2 लिखा है, और यहाँ पर आपने यूज़ किया था कि टेकिंग A + B + C कॉमन, तो फ्रॉम C1, तो कॉलम 1 में से लिए थे। तो ये भी साथ साथ अगर आप लिख देंगे तो बेहतर रहेगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है k की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टाइसेस आर गिवन है। तो फर्स्ट में दे रखे हैं वर्टाइसेस k, 0, दूसरा है 4, 0 और तीसरा है 0, 2। तो इसका जो है एरिया का फार्मूला हमारे को पता है, और वो एरिया जो है प्लस के 4 स्क्वायर यूनिट है। तो यहाँ एक बात ध्यान में रखने की है कि एरिया जो है वो हम जब पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं कि एरिया पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीके से आ सकता है, मतलब फार्मूले के हिसाब से। वैसे तो एरिया पॉजिटिव होता है, लेकिन उसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकती है। तो 4 को आप सिर्फ पॉजिटिव यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे x1 x2 x3 जो है वो k 4 और 0 हैं, और y1 y2 y3 जो हैं 0 0 2 हैं, 1 1 1 एज इट इज़ लिख दिया। और ये जो है एरिया जो है हमने 4 जो यहाँ लिखा है, बाद में हम इसको समझाएंगे कि क्यों जो है इसको प्लस माइनस के 4 लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि सेकंड कॉलम में जो है 2 0 हैं, इसलिए उसी के अलॉन्ग अगर हम इसको खोलते हैं तो 2 के अलॉन्ग खोलेंगे तो जो है आपकी सेकंड कॉलम और थर्ड रो को छोड़ के बाकी एलिमेंट आ जाएंगे, यानी कि ये हो गया k 4 और ये 1 1। तो इधर इनको लिख देते हैं। अब जो है हम इसको सॉल्व करेंगे तो बाहर 1/2 है, और जो है आपके पास क्योंकि ये 4 के इक्वल है तो 1/2 इंटू में माइनस के 2 हैं, तो ये माइनस बाहर लिया और ये 2 हो गया। और इधर जो है ये हो गया k × 1 k हो गया, और 1 × 4 जो है 4 हुआ, साइन बदलने पे -4 हो जाएंगे, और ये = 4 हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो है आपके पास k - 4 जो है, क्योंकि माइनस का साइन इधर आप -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे, तो k - 4 जो है माइनस के 4 के इक्वल हुआ। इस हिसाब से जो है -4 को अगर आप राइट साइड लेके आते हैं तो k = 4 - 4 यानी कि 0 हो जाता है। अब k की वैल्यू 0 आती है, लेकिन हमने जो है यहाँ पर क्या बताया कि आपने एक यहाँ पर जो है कमी रह गई कि एक वैल्यू जो है यहाँ पे खो दी है हमने, और वो वैल्यू नहीं लिया। वो किस वजह से नहीं लिया कि हमने इसका साथ प्लस माइनस के साइन नहीं लगाए हैं। तो अगर हम प्लस माइनस के साइन लगाते हैं तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएंगी k की, और यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव था तो प्लस माइनस की जगह साइन बदल के माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये जो है एक वैल्यू तो आपकी 0 है। अब निकाल के दिखाते हैं दोनों वैल्यू कि अगर आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो आपकी वैल्यू जो है k = 0 आएगी, और जब नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या आता है। तो यहाँ पर k जो है 2 वैल्यू आई, k = 0 और k = 8 निकाल के दिखा रहे हैं। ये देखिए k माइनस, अगर हमने इसको माइनस वाला 4 लिया तो k - 4 - 4 तो k हो गया 0, और k - 4 प्लस के 4 लिए तो k = 8 आ गया। तो दोनों ही वैल्यू ठीक हैं। इसको हम आपको प्रूव करके भी दिखाते हैं कि वैल्यू जो है वो किस तरह से ठीक है। तो इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। हालांकि क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गया है, लेकिन आपके सेटिस्फेक्शन के लिए कि दोनों आंसर ठीक हैं तो यहाँ बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर k की जगह पहले हम 0 रख के जो है इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, और एरिया दिखाएंगे कि 4 ही आएगा, जो 4 स्क्वायर यूनिट है। तो ये जो है एक बार ये प्लस का 4 आएगा, एक बार माइनस का 4, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है तो माइनस के 4 से कोई मतलब नहीं है, वो पॉजिटिव ही समझा जाएगा। यहाँ जो है आप इसको जो है खोलेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2 0 0 - 2 हो गया। और इधर जो है आप के जो है पहले जैसे 0 के अलॉन्ग खोलें तो 0
इधर 0 से 1 को किया तो 0 और 1 को 2 से किया तो 2 और फिर 0 के लॉन्ग खोलेंगे तो जो है 4 को 1 से करेंगे 4 और 1 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसलिए 1 के लॉन्ग खोलेंगे तो 4 को 2 से करेंगे 8 और 0 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा। इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2 ये हो गया 0, ये भी 0 हो गया और ये जो है आपका हो गया प्लस के 8। तो 8 का हाफ जो है वो 2 हो गया 4 हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 4 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आया। अब के की वैल्यू जो है अगर हम 8 लेके चलते हैं तो यहाँ पे 8 0 1 फर्स्ट रो हो गई, सेकंड रो जो है 4 0 1 और थर्ड रो जो है 0 2 1 हो जाती है। अब ये 1/2 तो बाहर हमारे पास है ही। अब हम जो है 2 के अलॉन्ग इसको खोल के सिंप्लीफाई करके जल्दी से करते हैं। तो देखिए 2 माइनस का 2 लिया क्योंकि ये चौथे प्लेस पे आ रहा है इधर से, या फिर घूम के आओ तो ये जो है कहीं से भी आओ अगर तो ये जो है इवन प्लेस पे आ रहा है तो इसका प्लस का नहीं माइनस का साइन होगा, साइन बदल जाएगा। और जो है इसमें 8 4 1 1 हो गया तो 8 को 1 से करेंगे तो हमारे पास 8 और 4 को 1 से करेंगे तो माइनस के 4 आते हैं। तो इस तरह से ये जो है माइनस के 1 बाहर हैं और अंदर जो है 4 है तो माइनस के 4 आएगा। लेकिन अगर इसका हम जो है मॉडुलस लेते हैं तो 4 स्क्वायर यूनिट जो है इसका एरिया आता है। तो इस तरह से दोनों ही आंसर ठीक हैं, ये हमने आपको वेरीफाई करके बता दिया। इसलिए कभी भी एरिया वाले क्वेश्चन आए तो आप प्लस और माइनस दोनों लेके करेंगे अगर आपको एरिया गिवन होगा तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको जो है यहाँ पे के जो है इसमें थर्ड वर्टाइसिस में दे रखा है। तो पहला जो है वर्टाइसिस जो है -2, 0 है, दूसरा 0 4 है और तीसरा जो है 0 के है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो होगा 1/2। x1 जो है यहाँ पे -2 हैं, x2 जो है 0 है और x3 भी 0 है। यहाँ पे y1 जो है वो 0 है, y2 जो है 4 है और y3 जो है वो के है और 1 1 1 लगा दिया। अब आप -2 के अलॉन्ग ही खोल लेंगे। अगर कॉलम 1 के तरीके से खोलते हैं तो यहाँ पे माइनस का 2 आएगा और ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें तो 4 के और 1 1 जो है इस तरह से आ जाएंगे। तो अब आप देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गए, बाहर माइनस का साइन आ गया और ये जो है आपके पास जो है 4 के और 1 1 जो है हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। तो 4 को जो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 4 और ये के को 1 से करेंगे तो के साइन बदलेंगे तो माइनस के हो गए। तो इसकी वैल्यू जो आती है के -4 आती है। तो के -4 जो है अब हमने क्या करना है कि इसको प्लस माइनस के 4 के इक्वल रखना है, क्योंकि एरिया जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव जैसे फर्स्ट वाले में हमने बताया दोनों ही लेना चाहिए, नहीं तो एक आंसर आपका नहीं आएगा और आपके नंबर कम हो जाएंगे। तो एरिया जो है 4 स्क्वायर यूनिट है, इसीलिए जो है के -4 को प्लस के 4 और माइनस के 4 दोनों ले लेंगे। तो क्योंकि एरिया की न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली वो 4 ही होता है। तो ये जो है अरेंजमेंट की वजह से होता है कि कोऑर्डिनेट को आगे पीछे ले लेने से बदल जाता है। तो अगर हम जो है इसको -4 को इधर राइट साइड ले आएँ तो प्लस माइनस के 4 + 4 के हो जाएगा। पॉजिटिव साइन लेंगे तो के जो है 4 + 4 यानी कि 8 हो जाएगा और नेगेटिव साइन लेंगे तो -4 + के 4 हो जाएंगे। तो नेगेटिव साइन लेने पर के क्या होगा -4 + के 4 जो कि 0 के इक्वल होगा। इस तरह से यहाँ पर भी दूसरे वाले क्वेश्चन में भी के की वैल्यू 0 या 8 आएगी। तो दोनों आंसर इसके आ रहे हैं। तो इसको भी आप वैल्यू रख के वेरीफाई करके देख सकते हैं, आप सेल्फ इसको कर सकते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन जो है इसमें क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट को यूज़ करके इसकी इक्वेशन बनानी है, लाइन की इक्वेशन बनानी है। क्या होगी? तो लाइन में इक्वेशन के लिए हमारे को वेरिएबल चाहिए होते हैं। यहाँ पर जो है आपको खाली कांस्टेंट टर्म दे रखे हैं। तो हमने जो है क्या करना है कि आपके ये जो है ए और बी तो 2 पॉइंट मान लिए, 1,2 हैं और दूसरा जो है 3,6 है। तो इन दोनों को तो हमने लिख ही लिया और इनके जो है मिलाने वाली लाइन के ऊपर एक पॉइंट पी ले लेते हैं और पी के कोऑर्डिनेट XY मान लेंगे। तो ए तो है 1 2 और बी जो है वो 3 6 है और जो है हमारा पी पॉइंट है जिसके जो है कोऑर्डिनेट जो हैं XY हैं।
अब ये तीनों जो हैं क्योंकि एक ही लाइन पे हैं, इसका मतलब ये तीनों क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर की शर्त जो है यहाँ पे लागू होनी चाहिए क्योंकि 3 पॉइंट हैं और वो कोलिनियर हैं। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा APB वो 0 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है, लेट P जिसके कोऑर्डिनेट XY हैं इज ए पॉइंट लाइज ऑन ए लाइन AB, और जो AB है उस पे A जो है उसके कोऑर्डिनेट 1,2 और B जो है उसके जो है कोऑर्डिनेट 3,C हैं। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर ये P पॉइंट जो है XY है। तो इसको हमने लिख दिया। अब जो है इसका एरिया जो है उसका फार्मूला लिखेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे क्योंकि ये तीनों पॉइंट जो हैं अभी जैसा बताया वो क्या है, कोलिनियर हैं। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे और ये क्वेश्चन बड़ी इजीली जो है सॉल्व हो जाएगा। मेन बात ये होती है कि आपको कंडीशन पता होनी चाहिए और फार्मूला पता होना चाहिए क्या करना है। तो यहाँ पर जो है आपका x1 हम मान लेते हैं आपका x है, और जो है आप इनको आगे पीछे भी करेंगे तो उससे कोई अरेंजमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कि सिर्फ ये होता है कि एरिया जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव आ जाएगा अरेंजमेंट बदलने से, लेकिन क्योंकि 0 के इक्वल है तो जीरोस का तो साइन बदलेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1x3 भी रख सकते हैं, x13 भी रख सकते हैं, x31 भी रख सकते हैं, किसी भी अरेंजमेंट से रख लें, आपको कोई उससे दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने ये रखा कि x ले लिया, यहाँ पे x1 ले लिया 1, x2 ले लिया x, x3 ले लिया 3, और y1 ले लिया 2, y3 ले लिया y, y2 ले लिया y, y3 ले लिया 6। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट वाले रो के अलोंग खोलते हैं, तो फर्स्ट 1 जो है लिखेंगे और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेंगे y6 फर्स्ट कॉलम में और 1 1 जो है सेकंड कॉलम में। 2 के अलोंग खोलेंगे तो ये सेकंड वाला एलिमेंट है तो इवन प्लेस पे या तो नेगेटिव होगा, तो इसीलिए जो है यहाँ पे -2 आएगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट कॉलम जो है वो x3 आएगा और सेकंड कॉलम जो है वो 1 1 आएगा, और थर्ड जो है उसमें जो है यहाँ 1 रखेंगे, जो है 1 जो है वो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है, और ये क्योंकि ऑड प्लेस पे है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो इसका जो है x3 और y6 आएंगे यहाँ पे। अब जो है यहाँ पे 1/2 लिखा, और ये जो है इधर y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y और 1 को 6 से करेंगे तो 6 आएगा, साइन बदलने से -6 हो जाएंगे। इधर जो है -2 लिखा और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, और 1 को 3 से करेंगे तो -3 हो गए साइन बदलने के बाद। यहाँ 1 और x को 6 से करेंगे 6x, और 3 को y से करेंगे 3y, साइन बदलेंगे तो -3y इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है हमारे को, तो सॉल्व करने के लिए 1 को y -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y -6 ही आएगा हमारे पास, और 2 को x से करेंगे तो -2x, -2 को -3 से करेंगे +6, 1 को 6x से करेंगे तो +6x आएंगे, और 1 को -3y से करेंगे तो -3y आएंगे, तो इक्वल टू ये हो गया 0 के। अब इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ पे +6 हैं x हैं और -2x हैं, तो ये हो जाएंगे 4x, बाहर 1/2 है ही आपका। इसको आप चाहें तो 0 से मल्टीप्लाई करके ख़त्म भी कर सकते हैं। तो अब हमारे पास 2x और 6x, 2x माइनस के हैं प्लस के 6 हैं तो 4x हो गए, और ये प्लस के y और माइनस के 3y हो गए -2y, और यहाँ पे -6 और प्लस के 6 जो है कैंसिल हो जाएंगे तो ये 0 के इक्वल हो गए। तो ये जो है हमारा ये जो होगा 0 हो जाएगा, और इक्वल टू ये 0 के हैं ही। अब जो है इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो गया 2x - y इक्वल टू 0। आप इसको 2x = y भी लिख सकते हैं, तो ये लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म यही है 2x - y इक्वल टू 0। तो यही जो है हमारा आंसर है। अब जो है हमारे को दूसरी वाले पार्ट में भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, जिसका एक पॉइंट जो है वो 3,1 है और दूसरा जो है 9,3 है। तो ये दोनों पहले की तरह ही मान लेते हैं कि जैसे A जो है 3,1 है और B जो है वो 9,3 है, और P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट XY हैं, वो इन दोनों A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर P पॉइंट जो है
है तो उसको यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो ये लिख दिया। अब इसको लिख देने के बाद जैसे पहले वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया उसी तरह से लिखना है कि ए पॉइंट जो है वो हमारा जो है 3 1 है और बी पॉइंट जो है वो हमारा 9 3 है। तो इस तरह से जो है अब क्योंकि ये तीनों पॉइंट जो हैं कोलिनियर हैं, तो क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर हैं तो कोलिनियर हैं, तो इनका ट्रायंगल का एरिया जो है वो पहले की तरह ही 0 हो जाएगा। और सेम प्रोसीजर से जो है हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और इसको जो है हमने यहाँ पे लिखा कि ए बी सी कोलिनियर हैं। ए पी यहाँ पे बी गलती से लिखा ए पी बी, तो जो है ए पी बी जो है वो कोलिनियर हैं, तो सी की जगह पी पढ़ लीजिए। तो ये जो है यहाँ पे हमारा जो है x1 जो है हमने x लिया और y1 जो है 3 लिया, वो x2 जो है 3 लिया और x3 जो है वो 9 लिया, y1 हमने y लिया, y2 1 लिया और y3 3 लिया और 1 1 1 थर्ड कॉलम में आ गए। अब इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग खोलते हैं। तो बाहर तो हमारे पास 1/2 इक्वल टू 0 था, तो 1/2 आप लगाएं ना लगाएं क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई को उसने 0 ही हो जाना है, तो इसको जो है ख़त्म ही करिए। और जो है यहाँ पर अब सेकंड फर्स्ट जो वाली जो रो है उसके आप अलॉन्ग खोलते हैं तो ये प्लस माइनस प्लस इस तरह से साइन आएंगे। तो x जो है पहले प्लस का आएगा और इस तरह से जो है इसका माइनर इसके साथ लिख देते हैं। और बाहर जो है क्योंकि वो माइनस के y आएंगे और ये प्लस के 1, तो इसके माइनर के लिए साइन लगा दिए। तो ये x जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में उसको छोड़ देंगे तो बाकी वाले आएंगे 1 3 1 1। और y जो है वो जो है आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है तो इन दोनों को छोड़ देते हैं, तो यहाँ आएंगे 3 9 1 1। और जो है 1 जो है वो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है, तो इन दोनों को छोड़ के बाकी वाले एलिमेंट जो हैं वो लिखेंगे, वो हैं 3 9 1 1। तो ये 3 9 1 3 3 9 और 1 3 आपके पास आ जाते हैं। अब जो है इनको इक्वल टू 0 हैं तो इक्वल टू इनको 0 लिखना है हमारे को। और यहाँ अगर आप माइनस का साइन नहीं लगाते प्लस का लगाते तो आप देख रहे हैं कि 1 3 से शुरू कीजिए और फिर 1 3 1 1, फिर जो है 1 1 3 9 और फिर 3 9 1 3, इस तरह से आते हैं। तो माइनस अगर आप मतलब नहीं बदलते हैं तो साइन पहले वही रहेगा कि पहले आपका ये जैसे 1 3 पहले प्लेस पे और 1 1 दूसरे प्लेस पे, और फिर आपका 1 2 जो है दूसरे प्लेस पहले प्लेस पे और 1 2 जो है पहले प्लेस पे और 3 9 दूसरे प्लेस पे, और फिर अगर तीसरे में आएगा वो 3 9 फर्स्ट प्लेस पे और 1 3 सेकंड प्लेस पे जो अब भी है। तो इसको इक्वल टू 0 रखा है, यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये याद रखने का सिर्फ तरीका बताया। 1 को 1 से किया 1, 3 को 1 से किया 3, साइन बदलेंगे -3। ये माइनस के बाद 3 को 1 से किया 3, 9 को 1 से किया 9, साइन बदलेंगे माइनस के 9। 1 लिखेंगे, 3 को 3 से किया 9, 9 को 1 से किया 9, साइन बदलेंगे -9। तो ये हमारे पास आ गए। अब जो है x के साथ जो है वो 1 - 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस के 2x। तो ये माइनस के 2 × x हो गया माइनस के 2x। और यहाँ पे हो गया माइनस के 6, और माइनस के 6 को माइनस y से करेंगे प्लस के 6y हो जाएंगे, तो ये हो गया प्लस के 6y। 9 - 9 0 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 इक्वल टू 0। अब इसको -2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो गया x - 3y इक्वल टू 0। ये इसकी इक्वेशन होगी लाइन की। आप इसको x = 3y भी लिख सकते हैं। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये 5th क्वेश्चन है कि इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टाइसिस 2, -6, 5, 4 एंड k, 4, देन k इज़, तो k की क्या वैल्यू होगी वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर जो है आप क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको 35 स्क्वायर यूनिट दे रखा है, और तो एरिया का फार्मूला लगाना है और इसमें तीनों वर्टाइसेस भी दे रखे हैं, तो वही x1 x2 x3 और y1 y2 y3 और थर्ड कॉलम 1 1 1। ये इसका डिटर्मिनेंट के हाफ जो है वो हमारा वो 35 स्क्वायर यूनिट के इक्वल है। और यहाँ पर मैंने जैसे पहले बताया था कि प्लस माइनस के 35 लेने हैं आपने, क्योंकि एरिया नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी डिटर्मिनेंट में आ सकता है अरेंजमेंट की वजह से कि आपने किसको x1 y1 लिया, किसको x2 y2 लिया, किसको x3 y3 लिया, तो उसके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एरिया हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इसलिए हम उसका मॉडुलस ले लेते हैं फिर। तो यहाँ पर जो x1 जो है 2 है, x3 जो है 5 है और जो है x2 5 है, x3 k है, तो वो लिया। y1 जो है आपका -6 है, y2 4 है, y3 भी 4 है, यहाँ 1 1 लिया।
और इस तरह से जो है आपने प्लस माइनस के 35 के को लिख दिया। अब 2 से जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस माइनस के 70 हो जाएंगे और डिटर्मिनेंट जो है आपका इस तरह से हो जाएगा। ये आपका पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट लिख के यहाँ प्लस माइनस के 70 ही लिखना है और बाकी के जो है फर्स्ट रो जो है 2 - 6 1, सेकंड रो जो है 5 4 1, थर्ड रो जो है K 4 1 हो जाती है। अब जो है हमने क्या करना है कि इसको आप जो है 2 का देखिए तो 2 के साथ क्या आएगा आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के 4 4 और इधर 1 1। अब जो है प्लस के 6 हो जाएंगे क्योंकि -6 है, साइन बदलेंगे प्लस के 6 हो जाएंगे। और ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, इनको छोड़ देंगे तो आपके पास पहला कॉलम बनेगा आपका 5K और दूसरा बनेगा 4 यहाँ पे 1 1। और फिर 1 जो है वो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे तो हमारे पास आएंगे 5K और 4 4, तो 5K और ये हुआ 4 4 और इक्वल टू प्लस माइनस के 70। तो ये हमने लिख दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 लिखा और ये जो है आपका हो गया 4 × 1 4, 4 × 1 4, साइन बदलेंगे -4, प्लस के 6 लिखे, 5 1 = 5 और K को 1 से करेंगे तो प्लस के साइन बदलेंगे -K और यहाँ पे प्लस का 1 और 5 को 4 से किया 20 और K को 4 से किया तो 4 के साइन बदलेंगे -4K इक्वल टू प्लस माइनस के 70। तो यहाँ आप देख रहे हैं 4 - 4 जो है वो 0 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कुछ नहीं आएगा यहाँ पे और ये हो गया प्लस के 6 और यहाँ पर जो है 5 से मल्टीप्लाई होंगे प्लस के 30 हो जाएंगे, 6 को -K से करेंगे -6K, 1 को 20 से किया प्लस के 20 और 1 को -4 से करेंगे -4K और बाहर प्लस माइनस के 70। तो ये 2 को 0 से करेंगे ये तो 0 ही हो गया और यहाँ पे देखिए -6 और प्लस के 4 के 10K हो गए और यहाँ पे प्लस के 20 और 30 मिलके प्लस के 50 हो गए, तो ये हो गया प्लस 50 और यहाँ पे प्लस माइनस के 70 है ही आपके पास, इसको एज इट इज लिख दिया। अब जो है आपके पास माइनस के 10K जो हैं वो हो गए आपके पास प्लस माइनस के 70 और ये 50 जो है राइट साइड आएगा तो माइनस के 50 हो जाएगा। अब आप जो है टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे, यानी कि पॉजिटिव साइन लेंगे, साइन को प्लस वाला लेंगे तो प्लस के 70 आएगा राइट साइड में। तो ये हो गया माइनस के 10K 70 - 50 जो कि 20 के इक्वल है। तो -10 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड तो K = 20 - 10 यानी कि माइनस के 2 आ गए। तो ये जो है K -2 आए। अब नेगेटिव साइन लेते हैं तो हमारे पास माइनस के 70 और माइनस के 50 होंगे तो माइनस के 10K = माइनस के 70 माइनस के 50 जो कि माइनस के 120 के इक्वल होते हैं। तो माइनस के 10K = माइनस के 120। तो K जो होगा इसको -10 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस माइनस कट गया, 0 से ये 0 कटा तो 12 हो गया। तो K जो है वो 12 हो गया। इस तरह से K जो है की वैल्यू -2 भी हो सकती है और 12 भी, दोनों आंसर ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।